जय हिंद। मैं नीतीश कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल कलाम थॉट पर स्वागत करता हूं। ये मेरा पहला वीडियो है और चूंकि मेरे चैनल का नाम कलाम थॉट है इसलिए मैंने चाहा कि सर्वप्रथम वीडियो में इसरो पर बनाऊं। देखिए, मैं कोई जाना माना टीचर नहीं हूं, मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट ही हूं और मैं चाहता हूं कि शायद वो बातें जो आप लोग नहीं जानते हैं वो मैं आप लोगों को बता पाऊँ और आप इन बातों को समझें, सीखें, पढ़ें और उसका लाभ उठाएं। देखिए, इसरो एक प्रकार की स्पेस एजेंसी है। मिसाइलों को, सैटेलाइट्स को, रॉकेट्स को लॉन्च करना ये कहाँ से होती है? मिसाइल्स से। वहीं यदि DRDO की बात करें तो DRDO में क्या होती है कि तोप, टैंक, हथियार वगैरह बनाए जाते हैं जो हमारे डिफेंस लाइन में बहुत ही मददगार साबित हो रही है वर्तमान समय में। देखिए, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और यदि हिंदी में बोले तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त ऑफ 1969 को। और पूछ लिया जाए इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो इसरो का मुख्यालय है कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में। आप लोग इसका चित्र भी देख सकते हैं। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय है कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, जिसको हम लोग बेंगलुरु के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों के लिए एक सवाल है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जी हाँ, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और यदि कहा जाए मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो टेसी थॉमस को। आप लोग चित्र में देखिए, मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो टेसी थॉमस को। टेसी थॉमस को मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और यदि बात की जाए कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, क्योंकि मिसाइल और रॉकेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, हल्का सा, वो हम लोग आगे वीडियो में समझेंगे कि स्पेस शटल क्या होता है, रॉकेट क्या होते हैं और मिसाइल, इन तीनों में अंतर क्या है। तो यदि कहा जाए कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, तो के सिवान जी वर्तमान समय में इसरो के चेयरमैन हैं, अर्थात इसरो के हेड हैं। और आप लोग चित्र में देख लीजिए। और यदि कहा जाए कि भारत में परमाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, भारत में परमाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा, इनके नाम पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी है मुंबई में। देखिए, होमी जहांगीर भाभा एक बहुत ही जाने माने परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही जाने माने वैज्ञानिक थे। इनकी एक प्लेन दुर्घटना में 1966 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि इनका जो लगेज था उसमें कुछ विस्फोटक सामग्री थी, जिसके कारण ब्लास्ट होने के कारण पूरा प्लेन क्रैश कर गया था, जिनके कारण इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1966 को। आप लोग चित्र में देख सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक इसरो के बारे में आप लोगों को बेसिक सी जानकारी पता चल गई होंगी। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि मिसाइल्स क्या होती है, क्रूज मिसाइल किसे कहते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल किसे कहते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग मिसाइल के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, उम्मीद है आप लोग इसरो के बारे में बेसिक सी बातें समझ गए होंगे। अब हम लोग मिसाइल के बारे में बात करते हैं। देखिए, मिसाइलों को हिंदी में प्रक्षेपास्त्र कहा जाता है। मिसाइलों को हिंदी में क्या कहा जाता है? प्रक्षेपास्त्र। देखिए, ये मिसाइलों को मेनली दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक क्रूज मिसाइल और एक बैलिस्टिक मिसाइल। चलिए एक एक करके समझते हैं। देखिए, क्रूज मिसाइल किसको कहा जाता है? वैसे मिसाइल जिनका रेंज बहुत ही कम होता है। रेंज कहने का अर्थ है कि इनकी मारक क्षमता जो होती है वो बहुत ही कम होती है, ये कम ही दूरी तक अपने टारगेट को हिट कर सकती है। इन मिसाइलों का मारक क्षमता जो होती है वो 1000 किलोमीटर से लो ही होती है, कम ही होती है। प्लस में इन मिसाइलों का हाइट भी बहुत कम होता है, इनको पेड़ की ऊंचाई पर ही उड़ाया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग ट्री मिसाइल भी कहते हैं। क्रूज मिसाइलों को ट्री मिसाइल भी कहा जाता है।
इन मिसाइलों के पार्ट्स जो होते हैं, इसको लॉन्च कर देने के बाद पार्ट्स अलग नहीं होते, फुल जाएगा और फुल जाके अटैक मारता है। और जबकि हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल में अभी समझेंगे कि इनका कैसे अंतरिक्ष में जाते वक्त पार्ट वुट अलग होते हैं। देखिए, इन मिसाइलों में सेपरेशन नहीं होता है, इन मिसाइलों के पार्ट अलग नहीं होते, अर्थात इन मिसाइलों में सेपरेशन नहीं होता है। ये मिसाइल टेक्टिकल होती है। अब आप लोग टेक्टिकल नहीं समझोगे कि ये कैसा वर्ड है। टेक्टिकल कहने का अर्थ यही है कि वैसे मिसाइल जो किसी भी चीज़ को टेम्पररी डैमेज दे, परमानेंट डैमेज नहीं करते हैं, उन मिसाइलों को टेक्टिकल कहते हैं। तो ये मिसाइल जो होते हैं किसी भी चीज़ को परमानेंट डैमेज नहीं देते हैं, बल्कि टेम्पररी डैमेज देते हैं। और इन मिसाइलों में जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। वो पूछा जाएगा कि क्रूज मिसाइलों में कैसे इंजन का प्रयोग किया जाता है, तो जेट इंजन का। जेट इंजन देखिए वैसे इंजन को कहते हैं जो डायरेक्ट वायुमंडल से ऑक्सीजन को ले और इन मिसाइलों को आगे बढ़ाए। क्योंकि इन मिसाइलों को तो कम ही हाइट पर उड़ाना है, ये तो वायुमंडल से ऊपर जाएंगे नहीं, इसीलिए इसमें जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। मैं आप लोगों को देखिए समझा देता हूँ कि मान के चलिए ये मिसाइल है, ये एक मिसाइल बन गया। देखिए कोई भी मिसाइल कितना डेंजर, कितना घातक होगा, ये डिपेंड करता है कि उसमें किस प्रकार का पेलोड भरा है। इसको पेलोड कहते हैं। इसी में विस्फोटक सामग्री भरी होती है। कोई भी मिसाइल कितना डेंजर होगा ये डिपेंड करता है कि इसमें किस प्रकार का पेलोड भरा है। और ये ऊपर जो इसका कैप वाला भाग होता है, इसको हम लोग वारहेड कहते हैं। क्या कहते हैं? वारहेड। ये खुल जाता है, आगे बताएंगे। देखिए, या तो इसमें RDX भरा होगा, विस्फोटक सामग्री है ये सब, HMX या एटम बम हो सकती है, एटम बम हो सकती है। आप लोगों को यदि क्रूज मिसाइल के बारे में समझ आ गई होंगी बातें, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बात करेंगे। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को क्रूज मिसाइल के बारे में बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बात करते हैं। देखिए, इन मिसाइलों का रेंज बहुत ही हाई होता है। इन मिसाइलों की मारक क्षमता बहुत ही हाई होती है। इसके साथ साथ इन मिसाइलों का हाइट भी बहुत अधिक होता है, हाइट भी बहुत अधिक होती है। इसकी हाइट इतनी अधिक होती है कि ये स्पेस तक जाती है। ये मिसाइल स्पेस तक जाती है। क्रूज मिसाइलों में हम लोग पढ़े कि पार्ट्स उसके अलग नहीं होते थे, मगर इन मिसाइलों में सेपरेशन होता है, यानी इसके पार्ट्स जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। इन मिसाइलों में जो होता है, ये मिसाइल टैक्टिकल नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक होती है। ये मिसाइल स्ट्रेटेजिक होती है। स्ट्रेटेजिक कहने का अर्थ यही है कि ये मिसाइल किसी भी चीज़ को परमानेंट डैमेज देंगे, ये टैक्टिकल डैमेज नहीं देते। और इन मिसाइलों में कैसे इंजन का प्रयोग किया जाएगा, तो इन मिसाइलों में रॉकेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। इन मिसाइलों में रॉकेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग कब किया जाता है? देखिए, छोटे छोटे जब पड़ोसी देशों में युद्ध होते हैं, तो उस टाइम हम लोग का क्रूज मिसाइलों का ही यूज किया जाता है। क्रूज मिसाइलों का यूज किया जाता है पड़ोसी देशों में, जब क्योंकि इनको तो उतना दूर जाना नहीं है। छोटे मान के चलिए भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो गया, गलवान घाटी युद्ध हो गया, कारगिल युद्ध हो गया, तो हम लोग क्रूज मिसाइल का उपयोग करेंगे। मगर जब कहीं दूर देश, मान के चलिए यहाँ कोई देश है और यहाँ से हम लोग को यहाँ अटैक मारना है मिसाइल के द्वारा, तो यहाँ से हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करेंगे। और बैलिस्टिक मिसाइल जाके अंतरिक्ष तक जाता है, वहाँ से अपना टारगेट फिक्स करता है कि मेरा टारगेट कहाँ है, और अंतरिक्ष में जाके फिर ये अपने हिट मारता है जाके बैलिस्टिक मिसाइल में। तो आप, उम्मीद है आप लोगों को बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में समझ में आ गए होंगे। फिर मैं चित्र से समझाऊंगा कि कैसे बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने के बाद उसके पार्ट्स अलग होते हैं और कैसे जाके ये अटैक मारता है। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, अब हम लोग समझते हैं जब बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया जाता है तो कैसे इसके पार्ट्स वगैरह अलग होते हैं। देखिए, जब मिसाइलों को लॉन्च किया जाता है, जब ये वायुमंडल को पार करती है, जब ये एटमॉस्फेयर को पार करेंगी, तो इनका ए वाला पार्ट और ये वारहेड जो कैप होता है उसको नीचे गिरा दिया जाता है। नीचे गिराने का फ़ायदा ये होता है कि ये अधिक स्पीड से जाते हैं और ये इनका साइज भी छोटा हो जाता है। और फिर जब और दूर ये स्पेस तक जाएंगी, जब ये स्पेस में पहुंच जाती है, और दूर जब स्पेस तक जाती है, तो इनका सी और बी पार्ट भी अलग कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। और मेनली इसके बचते हैं डी पार्ट, जो पेलोड वाला भाग होता है। अब देखिए, अब मान के चलिए हमको अटैक मारना अपने शत्रु देश का, तो हमारा जो एनिमी है वो भी तो चुप नहीं ऐसे बैठेगा, वो भी अपना रेडार लगाया हुआ रहता है। ये हमारा एनिमी है, तो ये भी अपना रेडार लगाया हुआ है। इसीलिए क्या किया जाता है, यहाँ पे
डिकॉय को भर दिया जाता है। डिकॉय कुछ नहीं है, एक प्रकार का फालतू पदार्थ होता है। डिकॉय क्या होता है? एक प्रकार का फालतू पदार्थ। ये सिर्फ रेडार को भटकाने के लिए होता है। रेडार इसका भटक जाएगा तो आसानी से हम लोग एनिमी पर क्या कर सकते हैं? अटैक मार सकते हैं। चलिए, ये बातें तो आप लोग समझ गए होंगे कि बैलिस्टिक मिसाइलों को कैसे लॉन्च किया जाता है, कब इसके कितने पार्ट्स अलग होते हैं। उसके बाद हम लोग स्पीड के आधार पर समझेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है, सब सोनिक और सुपरसोनिक, फिर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, स्पीड के आधार पर मिसाइलों को समझने से पहले आप लोगों को मेक संख्या समझना पड़ेगा। मेक संख्या उसे कहते हैं कि कोई मिसाइल यदि 10 मेक का है, अर्थात वह ध्वनि की चाल से कितनी दूरी है। समझिए, मेक संख्या मतलब क्या होता है। मान के चलिए कोई मिसाइल 2 मेक का है, अर्थात वह ध्वनि की चाल से कितनी दूरी है? ध्वनि की चाल से दोगुनी स्पीड की है। कोई मिसाइल यदि 3 मेक का है, अर्थात वह ध्वनि की चाल से 3 गुनी है। अब ध्वनि की चाल कितनी होती है आप लोग जानते हैं? 330 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि की चाल कितनी होती है? 330 मीटर पर सेकेंड। इसी आधार पर 3 प्रकार से मिसाइलों को फिर बांटते हैं हम लोग। देखिए, एक होता है सबसोनिक मिसाइल, दूसरा होता है सुपरसोनिक मिसाइल, और तीसरा होता है हाइपरसोनिक मिसाइल। एक एक करके आप लोग आराम से समझ जाइएगा। देखिए, सब सोनिक मिसाइल वैसे मिसाइलों को कहा जाता है जिनका मेक संख्या 1 मेक से कम होती है। उनकी स्पीड बहुत ही कम होती है, अर्थात ध्वनि की चाल से कम। 1 मेक से कम अर्थात ध्वनि की चाल से कम। इन मिसाइलों का जो स्पीड होता है वो 1 मेक से कम ही होती है, उनको हम लोग सबसोनिक मिसाइल कहते हैं। और सुपरसोनिक मिसाइल वैसे मिसाइल जिनकी स्पीड जो होती है वो 1 मेक से अधिक होती है, 1 मेक से अधिक। सुपरसोनिक मिसाइल में ही हम लोग का ब्रह्मोस मिसाइल आ जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल अभी वर्तमान समय में सबसे डेंजर क्रूज मिसाइल माना जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल का खासियत यही है कि 80 डिग्री तक मुड़ जाती है। मान के चलिए शत्रु यदि, देखिए मैं आप लोगों को ऐसे समझाता हूँ। मान के चलिए कि कोई पर्वत वगैरह, चलिए इसको रहने दीजिए। मान के चलिए कोई पर्वत है, पर्वत के इस पार बैठा है शत्रु, तो जैसे ही हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च करेंगे ना, तो इधर से मुड़ के और ऐसे करके मार देता है ब्रह्मोस मिसाइल। वो 80 डिग्री तक मुड़ सकता है। वो ब्रह्मोस मिसाइल किसमें आता है? सुपरसोनिक मिसाइल में। आप लोग चित्र में देख रहे होंगे। और हाइपरसोनिक मिसाइल वैसे मिसाइल जिनका स्पीड बहुत ही अधिक होता है। इन मिसाइलों का स्पीड जो होता है वो 5 मेक से अधिक होता है। इसमें हम लोग का अग्नि मिसाइल आ जाता है। चलिए, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे स्पीड के आधार पर। फिर हम लोग समझेंगे गाइडेड मिसाइल और अनगाइडेड मिसाइल क्या होती है। इसको समझ लीजिए। चलिए, अब हम लोग समझते हैं कि गाइडेड मिसाइल किनको कहा जाता है, अनगाइडेड मिसाइल किनको कहा जाता है। तो सिंपल नाम से ही लग रहा है कि वैसे मिसाइल जिनको लॉन्च करने के बाद हम अपने कंट्रोल में रखते हैं, हम अपने गाइड में रखते हैं, जिसको हम लोग गाइड कर सकते हैं, वैसे मिसाइलों को गाइडेड मिसाइल कहा जाता है। और अनगाइडेड मिसाइल वैसे मिसाइलों को कहा जाता है जिनको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। देखिए, वैसे मिसाइल जिनको हम लोग लॉन्च करने के बाद कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल किसके द्वारा करेंगे? या तो GPS के द्वारा कर लीजिए, कैमरा के द्वारा भी कंट्रोल होता है मिसाइल, आप लोग जानते होंगे। इंफ्रारेड के द्वारा, या तो लेज़र लाइट के द्वारा भी मिसाइलों को कंट्रोल किया जाता है। और इन मिसाइलों का एक पहचान है, आप देख के भी पता कर सकते हैं कि गाइडेड मिसाइल है। इन मिसाइलों में विंग लगे होते हैं। विंग अर्थात पंख लगे होते हैं, क्योंकि इसको कंट्रोल करना है ना, तो बैलेंस, विंग जो है वो बैलेंस बना के रखता है। और अनगाइडेड मिसाइल वैसे मिसाइल जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। अनगाइडेड मिसाइल, इसको दागो और भूल जाओ मिसाइल भी कहा जाता है। वैसे मिसाइल जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एक बार इसको छोड़ दीजिए, फिर ये अपना टारगेट को मारेगा नहीं मारेगा, हम लोग कंट्रोल इसको नहीं कर सकते। और इन मिसाइलों में विंग भी नहीं लगे होते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ। नाग मिसाइल जो हम लोगों का है वो एक प्रकार का अनगाइडेड मिसाइल है। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। चलिए, अब हम लोग समझते हैं कि रॉकेट, मिसाइल और स्पेस शटल में क्या अंतर है। देखिए, अभी ये तीनों एक लॉन्चिंग व्हीकल है। यदि इसमें हम लोग विस्फोटक सामग्री को भरकर भेज दें, लॉन्च कर दें, तो इन्हीं को कहा जाता है मिसाइल। यदि इसमें विस्फोटक सामग्री है तो मिसाइल। और कोई भी लॉन्चिंग व्हीकल है, यदि इसमें सेटेलाइट को भर दिया, यदि सेटेलाइट को भर के लॉन्च कर दिया, तो इसी को कहा जाता है रॉकेट। और यदि कोई भी व्हीकल है, इसमें यदि मैन, कोई आदमी, कोई इंसान बैठ के गया है, कोई इंसान बैठा हुआ है, तो इसको कहा जाता है स्पेस शटल। क्या कहा जाता है?
स्पेस शटल। देखिए मेनली इन तीनों में इतने ही अंतर होते हैं। मिसाइल कब कहा जाएगा? जब कोई लॉन्चिंग व्हीकल में विस्फोटक सामग्री को भर के लॉन्च किया गया तो उसको मिसाइल कहा जाता है। किसी में जब सेटेलाइट को भर के लॉन्च कर दिए तो रॉकेट, और यदि इंसान बैठ के गया है तो स्पेस शटल। इसके बाद हम लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर देखिए हम लोग इसरो से ही बातें को शुरू किए थे और इसरो पर ही मैं समअप करना चाहूँगा। ये जो आप लोग चित्र देख रहे हैं ये इसरो की ही स्थिति है। जब हम लोग आज़ाद हुए थे उस टाइम हम लोगों के पास इतने अच्छे साधन नहीं थे, हम लोगों का इकोनॉमी उतना अच्छा नहीं था। इस स्थिति में देखिए कैसे लॉन्च पैड नहीं होने के कारण नारियल के पेड़ से रॉकेटों मिसाइलों को लॉन्च किया जाता था। मिसाइल बूस्टर नहीं होने के कारण देखिए कैसे साइकिल से देखिए कैसे बूस्टर को ले जाया जा रहा है और बैलगाड़ी से सेटेलाइट्स को ले जाया जा रहा है। हम भारतवासी हर परिस्थिति में हर विषम परिस्थिति को झेल कर आगे बढ़ना जानते हैं। हम भारतवासी हर परिस्थिति को झेलना जानते हैं। वो कहते हैं ना कि दिल हमारे एक है, एक हमारे जान, हिंदुस्तान हमारा है, हम इनके हैं शान, जान लुटा देंगे इन पर हो जाएंगे कुर्बान, इसीलिए हम कहते हैं मेरा देश महान। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।